स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय में जो है लेंस वाला टॉपिक। परीक्षा के दौरान लेंस एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, तो यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे लेंस। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लेंस की परिभाषा क्या होती है। दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसका एक पृष्ठ समतल या गोलीय होता है अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस का एक पृष्ठ समतल होगा या फिर गोलीय होगा, या फिर दोनों पृष्ठ क्या होंगे, गोलीय होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आकृति के आधार पर। नंबर 1 जो है हम लोग पढ़ेंगे आकृति के आधार पर। यहां समझिए लेंस के प्रकारों को सबसे पहले हम जानेंगे आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर लेंस 6 प्रकार के होते हैं। आकृति के आधार पर लेंस 6 प्रकार के होते हैं। देखिए यहां हम लोग आकृति बनाएंगे। ये हो गया द्विउत्तल लेंस। क्योंकि इसके दोनों पृष्ठ उठे हुए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एक समतल बनाया, एक उत्तल बनाया, तो समतल उत्तल, समतल उत्तल, समतलोत्तल लेंस। फिर जो है एक यहाँ अवतल बना दिया, एक समतल, उत्तल और समतल, समतलोत्तल। समतलोत्तल हो गया। उसके बाद जो है अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये अवतल, द्विअवतल, ये द्विअवतल हो गया। द्विअवतल, एक समतल एक अवतल, समतल अवतल, समतलावतल। एक अवतल और एक समतल। यहां पर बना देते हैं एक अवतल एक उत्तल, समतला अवतल उत्तल, अवतल ये हो गया और ये उत्तल हो गया। अवतलोत्तल 1 2 3
4 5 6 हो, ठीक है। समतलोत्तल तो बना दिए गया, यहाँ इसको मिटा दिए। यहाँ बनता है उत्तलावतल, एक उत्तल होगा और एक अवतल होगा, तो ये हो जाएगा उत्तलावतल। यहाँ पर लेंस बच्चों 6 प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा। द्विउत्तल, समतलोत्तल लेंस, उत्तलावतल, द्विअवतल लेंस, समतलावतल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। 6 प्रकार के लेंस जो है, 6 प्रकार के लेंस हमने पढ़ा। 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आगे प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर लेंस के प्रकार। प्रकृति के आधार पर लेंस 2 प्रकार के होते हैं। आधार पर लेंस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस और नंबर 2 अवतल लेंस। तो चलिए हम लोग अब आगे जानेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा लेंस के प्रकार। 2 पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस बच्चों आकृति के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं और प्रकृति के आधार पर लेंस 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और आकृति के आधार पर आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। यहाँ जानते हैं उत्तल लेंस किसे कहते हैं। 1 नंबर वाला जानेंगे कि उत्तल लेंस क्या है। देखो, जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा है और किनारे किनारे पतला होता चला गया, इसे उत्तल लेंस कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस। जो लेंस बीच में पतला एवं किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहते हैं। चलो इसका भी चित्र आप ऐसे बना लेंगे। ये अवतल लेंस हो गया। अब हम लोग जानेंगे अवतल लेंस से संबंधित परिभाषा। यहाँ पहले परिभाषा देख लीजिए कि जो लेंस बीच में क्या होता है, मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ उसका चित्र बना हुआ है। अवतल लेंस कॉनकेव लेंस, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, और ये यहाँ हुआ कॉनकेव लेंस। जो लेंस बीच में पतला होगा, यहाँ देखिए बीच में पतला है और किनारों पर मोटा होगा, उसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे।
अब जानेंगे हम लोग लेंस से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, लेंस जिस गोले का भाग है उसे उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहां देखिए, जैसे दो गोले हैं, इसको हमने काट दिया, यहां से इसे काट देंगे तो ये बन जाएगा उत्तल लेंस। यहां पर ये उत्तल लेंस हो जाएगा। अब इसका केंद्र हुआ C1 और इसका इस गोले का केंद्र हुआ C2। तो यहाँ पर इसका ये हो गया वक्रता केंद्र इस वाले गोले का, और यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जो है इस वाले गोले का वक्रता केंद्र। देखिए, फिर से आप समझ लीजिए इन चीज़ों को। जैसे दो गोला है, तो ये इसका केंद्र हुआ C1 और ये इसकी त्रिज्या हो गई R1, और ऐसे एक गोला है इस तरह से, बराबर गोला बनाइए। तो अब इसका केंद्र यहाँ हो गया C2 और इसकी त्रिज्या हो गई R2। लेंस में दो केंद्र होते हैं, दो वक्रता केंद्र और दो वक्रता त्रिज्याएं भी होती हैं। इसी तरह से अवतल लेंस को देखिए। अब ये इसका केंद्र हुआ C1, ये वक्रता त्रिज्या हो गई R1। ये इसका केंद्र हो गया C2 और वक्रता त्रिज्या हो गई R2। अब इसको इस तरह से हम काट के निकाल लिए, तो ये हो गया अवतल लेंस। यहाँ पर ये उत्तल लेंस बना, ये अवतल लेंस बना। तो देखिए, यहाँ पर खास बात है, याद लिखना है आपको कि लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। केंद्र C1 व C2 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर परिभाषा वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां पर आप देखिए, ये जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या R1 हुई, यहाँ पर R2 है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या R1 और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या R2। तो लेंस में वक्रता त्रिज्या भी दो होती है। लेंस में दो वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या R1 व R2 होती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले से नोट कर लीजिए।
एक खास बात यहाँ आपको बता दें कि समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या प्रोपोर्शनल 1/, झुकाव जितना ज़्यादा होगा वक्रता त्रिज्या उतनी कम होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहले से हम लोग नोट करेंगे। चलिए आगे जाते हैं हम लोग 3 नंबर परिभाषा पर। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए लेंस का वक्रता केंद्र जो है यहाँ पर इसका C1 और C2, तो इसको मिलाने वाली रेखा यही है क्या, मुख्य अक्ष। इसी तरह से अवतल दर्पण में हम लोग देख लेंगे। यहाँ हो गया C1 और ये C2, अब इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। चलो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर। चलिए किसी लेंस का वह बिंदु जहां से जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिल्कुल आपको मजा आएगा, चैप्टर में पढ़ते रहिए, एकदम ठोस चीजें, सॉलिड चीजें आप पढ़ पाएंगे। पूरी क्लास लीजिए। किसी लेंस का वह बिंदु जहां से जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं या आपतित किरण के समांतर हो जाती हैं, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें, ये जैसे उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहीं पर होता है प्रकाशिक केंद्र P। यहां से जाने वाली किरणें ऐसे सीधे पतले लेंसों में निकल जाती हैं अपवर्तन के पश्चात। अगर मोटा लेंस है, ये पतले लेंसों में होता है, पतला लेंस होगा
तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें सीधे निकल जाएंगी। अगर मोटा लेंस है इस तरह से, तो प्रकाशित जैसे किरण आई यहाँ से तो अपवर्तन होगा। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो झुक जाती है विलंब की ओर, तो झुक गई। तो इस तरह से जो है ऐसे, फिर जब बाहर जाएगी तो इसी के समांतर हो जाएगी। ऐसे देखिए ये किरण ऐसे जा रही है और ये भी इसी तरह से ऐसे जा रही है, समांतर है ना, कुछ इस तरह से, तो समांतर हो जाती है। यहाँ पर आपने देखा है कि किसी लेंस का वह बिंदु जहाँ से जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं, तो सीधे पतले लेंसों में निकल जाती हैं और मोटे लेंसों में आपतित किरण के समांतर हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं समांतर हो गई, ठीक है। देखो यहाँ पर ये इसको ध्रुव बोलते हैं, जैसे P1 और P2, ठीक है, या फिर आप इसको A और B लिख सकते हैं, A B। मोटा लेंस है, मोटा लेंस है। मोटे लेंसों में क्या होता है, मोटे लेंसों में प्रकाशिक केंद्र लेंस की मोटाई को त्रिज्याओं के अनुपात में बांटता है। मतलब यहाँ फार्मूला आप देख लेंगे, मोटाई जैसे PA अनुपाते PB बराबर R1 बटे R2, ये फार्मूला हो गया इसका। कहा जा रहा है कि प्रकाशिक केंद्र जो है लेंस की मोटाई को उसकी त्रिज्या के अनुपात में बांटता है। दिखाई नहीं दे रहा था थोड़ा सा, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए, अब दिख रहा है बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग देखेंगे जैसे पतला लेंस किसे कहते हैं, परिभाषा नंबर 5, पतला लेंस किसे कहते हैं। जिस लेंस की मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में बहुत कम उसे पतला लेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या काफी ज्यादा होगी, जैसे यहां पर ये R1 हो गया, ये R2 हो गया यहां तक, तो वक्रता त्रिज्या काफी बड़ी है और मोटाई कम है, तो इसको पतला लेंस हम लोग कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस, फोकस किसे कहते हैं। देखो प्रकाशिक केंद्र
प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। अब प्रकाशीय केंद्र दो होते हैं तो फोकस भी दो हो जाएगा। चलो देख लिया जाए। ये हुआ प्रकाशीय केंद्र, यहां हुआ वक्रता केंद्र, तो इसका मध्य बिंदु क्या हो गया? प्रथम फोकस। अब यहां पर ये हो गया जो है C2, प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र। यहाँ इसके बीच में हो जाएगा दूसरा फोकस F2। इसी तरह से अवतल लेंस में भी होता है, तो इसको प्रथम फोकस कहते हैं और यहाँ पर द्वितीय फोकस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।